सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतन करुणामय नमामि चिन्मयं देव तत्कृतं। Hari Om. We welcome you all with great love and great respect. It's Bhagavad Gita discourses. हम 16वें अध्याय पे आए हुए हैं। 16 चैप्टर का 12वां श्लोक आज हम करेंगे। Before that, we will chant from 11 to 15. चैप्टर 16 श्लोका नंबर 11 से 15। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामो प्रभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे यास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। तो भगवान श्री कृष्ण इस 16 अध्याय में 16 चैप्टर में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं। 1, 2, 3 में दैवी संपत्ति बताया और इसके बाद 4 में आसुरी संपत्ति और फिर 6 से 21 तक आसुरी संपत्ति का ही वर्णन है। हमने देखा कि असुरों की दृष्टि सही नहीं है, उनका विजन, उनका थिंकिंग, जिसका थिंकिंग सही नहीं है, वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं है, भगवान कहते हैं वे असुर कैटेगरी में जाते हैं। ये जगत का अहित करने वाले और जगत का क्षय करने वाले होते हैं। वे जगत को झूठा कहते हैं, ईश्वर है ऐसा नहीं मानते हैं और केवल काम से ही ये सृष्टि बनती है ऐसी उनकी समझ है। दंभ मान मदान्विताः, दंभ से, मान से, मद से युक्त है। थोड़ा सोचे तो आसुरी संपत्ति हम में कितनी है ये मालूम पड़ेगा। अशुचि व्रताः, सच्चा सुघड़ रहने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिंता परिमेयां च, बहुत चिंता करते रहते हैं सतत, मृत्यु पर्यंत उनकी चिंताओं का अंत नहीं होता है। काम उपभोग परमाः, विषय भोगों में भोगने में तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से ये आसुरों का वर्णन परमेश्वर कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आगे का श्लोक 12वां नंबर का श्लोक देखते हैं जो आज का श्लोक है। आशा पाश शतैर्बद्धाः, भगवान कहते हैं ये लोग आशा के पाश से बंधे हुए हैं, मैंने अनेक अनेक आशाओं के फंदे में फंसे हुए। काम क्रोध परायणाः, और पीछे भी कहा था दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। वही बात बार बार, कुछ बातें बार बार रिपीट होने वाली है। तो काम क्रोध,
उसके परायण होकर ये लोग रहते हैं। काम भोगार्थम, विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय, अर्थ संचय, अन्याय पूर्वक धन को संग्रह करते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए धन आदि पदार्थों को संग्रह करते रहते हैं। तो 4 बातें बताई। पहली, आशा पाश में बंधे। दूसरा, काम क्रोध परायण। तीसरा, विषय भोगों में डूबे हुए अन्याय पूर्वक धन का संचय करते रहते हैं। ये चौथा। तो इस तरह का यह श्लोक है, इसे हम देखेंगे। ये कोई बहुत लॉजिकल बातें या सिद्धांत की बातें नहीं कह रहे हैं, ये हमारा रोज का अनुभव है। खुद में भी देखे तो और बाहर भी देखे तो, इधर उधर देखे, ये आसुरी संपत्तियां दिखती है आपके टीवी चैनल पे, यूट्यूब एक्सेट्रा पे भी, और आस पड़ा आजू बाजू फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसी में, रिलेशन में, सब जगह पे ये आसुरी संपत्ति। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अवेयर होंगे कि ओ माय गॉड, दिन में कितना समय, माने एक दिन का शायद 40, 50, 60% हम आसुरी संपत्ति की ही बातें सुनना करना उसी में पड़े रहते। बेटर है कि हम अपने में देखकर उसे दूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आशा पाश शतैर्हि बद्धाः। ये जीव जो है ना, ये आशा माने समझते हैं, डिजायर, इच्छा, अपेक्षा, ये सैकड़ों सैकड़ों पासों से, आशा रूपी सैकड़ों पासों से बंधा हुआ है। आज का क्लास वैसे बहुत इजी है, मजा मजा है, लेकिन जब गहराई से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, हम सच में साधक है, हम सच में साधु है, हमने सच में कुछ पाया इस जिंदगी में इतने सालों में, 40, 50, 60 सालों में। ऐसा विचार तो आएगा ही आएगा और आना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि आश तो सांस है, आशा है तो जीने का मजा है, नहीं तो कहाँ जिएंगे, जीने का क्या मकसद क्या रहा जब होप्स ही नहीं जिंदगी में। ऐसा लोगों का मानना है कि आशा ही हमें जीवित रहने के लिए सपोर्ट है। आशा के बल पर तो दुनिया चलती है, फिर भगवान इसे आसुरी संपत्ति क्यों कहते हैं? ये मुख्य प्रश्न आ गया। इसे भगवान पाश, पाश माने बंधन, फंदा क्यों कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं कि आशा एव पाशा, आशा स्वयं ही फंदा है। सो यहाँ पे जरा सा समझ लेना जरूरी होगा। आशा का अर्थ है मोघाशा। देखो जरा समझना, भगवान किसी आशा का क्या वर्णन करते हैं। आशा का अर्थ है मोघाशा, दुराशा, विषयों की आशा, उसे भगवान ने आशा कहा, और ये हमें बांधने वाली है, ऐसा भगवान कहते हैं। आपको याद होगा 9th चैप्टर में 9, 12, 12 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिखाः। भगवान कहते हैं 2 प्रकार की प्रकृति है, राक्षसी, आसुरी, आसुरी 3 प्रकार की, और मोहिनी। और वो प्रकृति वाले कैसे है? मोघाशा। पहला शब्द उठाते हैं। मोघाशा का अर्थ है, मोघ माने व्यर्थ, अमोघ। हम कहते हैं ना राम जी अमोघ बाण धारे, धनुष्य धारे थे, माने क्या? उनका एक भी बाण व्यर्थ नहीं जाता था, वो अपने लक्ष्य को वेधन करता था। तो मोघ आशा माने व्यर्थ आशा, झूठी आशा। वो क्या है? इसका अर्थ है आशा को वहां लगाना
जहाँ वह पूरी नहीं होती है। व्यर्थ आशा माने वो आशा पूरी नहीं होती है, उसे व्यर्थ कहेंगे ना। अभी हम सोचे हम प्राइम मिनिस्टर बने, हम बिल क्लिंटन बने, सबसे धनवान, सबसे अंबानी बने, नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट। सो मोहाशा माने झूठी आशाएं रखते हैं लोग। व्यवहार में मेरा बेटा मुझे इतना अच्छा है, मुझे अंत घड़ी तक संभालेगा, होगा भूल जाओ, थोड़ा बहुत ठीक है मदद करेगा लोग। तो आशा को वहां लगाना जहां वह पूरी नहीं होती। तो ये बुद्धि का दोष है, हम ऐसे, हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम वहां पे आशा लगाते हैं। कई लोगों के पैसे डूबते हैं, सब क्या, जहां आशा नहीं लगानी चाहिए वहां लगाते हैं। बुद्धि वहां पे आपको समाधान दिखाती है जहाँ समाधान है ही नहीं। ऐसी जगह पे समाधान दिखाती है बुद्धि कि हाँ ये करो आपका सब बढ़िया हो जाएगा। समाधान तो इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, ये बुद्धि बताती रहती है। आशा तो वही लगती है, आशा कहाँ लगती है, जहाँ बुद्धि को, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, जहाँ बुद्धि को समाधान दिखता है वहां आशा लग जाती है, राइट। बुद्धि को लगता है ये लड़का अच्छा है, इसे शादी करने से मैं सुखी होएगा, तो समाधान दिखा वहां पे, आशा लग गई कि चलो अब उसके साथ हम शादी करें। लड़की आजकल की, तो आशा कहाँ कहाँ लग जाती है, जहां जहां समाधान लगता है। पर समाधान कहाँ लगता है आदमी को, कहाँ, एक जगह पे नहीं, सैकड़ों आशा पाश सतेरबद्धा। आदमी में समाधान दिखता है, मैंने व्यक्ति में, कोई किसी को फ्रेंड बनाया, किसी को लाइफ पार्टनर बनाया, कुछ भी। माता पिता तो चूज नहीं कर सकते हैं, तो वो तो जो है वो है। सो आदमी से लगती है, संपत्ति से अवश्य लगती है आशा, और संपत्ति लो क्योंकि धन अर्जन करूंगा तो मैं बाद में बुढ़ापा में सुखी रहूंगा। समाधान वहां। पद से लग जाती है, पद, आई वॉन्ट दैट बेटर पोस्ट। बच्चे लोग आजकल क्या करते हैं, ये छोड़ते हैं वो पकड़ते हैं, वहां पकड़ते हैं वहां छोड़ते हैं, लेकिन उनको बेटर पोस्ट चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि यूएस में, कनाडा में बहुत अच्छी पोस्ट है, इंडिया में कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, पद से लगती है, प्रतिष्ठा से लगती है, यश से लगती है कि मेरा यश है, जो भी हो मेरा यश है। तो आशा हर जगह पे लग जाती है। सच पूछे तो आशा की डोरियां सैकड़ों नहीं, लाखों लाखों है। हम एक व्यक्ति में देखो, हम सोचेंगे तो बचपन से आज तक कितनी जगह पे आशा लगी, कितनी जगह से छूटी, आज तक कहीं परमानेंट समाधान नहीं मिला। ऐसी खुशी नहीं मिली कि बस अब कुछ नहीं करना है, आई एम हैप्पी, वो स्थिति नहीं मिली। तो सच में पूछे तो आशा की डोरियां अनेक अनेक है। बुद्धि अनेक जगह पर अपना समाधान दिखाती है। बुद्धि कहती है ये करो, ये इधर सत्संग करो तो आपको समाधान मिलेगा, अभी इधर नहीं मजा आता, उधर सत्संग करो, इधर व्यापार करो, उधर व्यापार, ये नौकरी वो नौकरी, ये खाओ वो खाओ, कहीं समाधान नहीं मिलता है इंसान को। सच में देखे तो हम कितने दीन है, हम कितने लाचार है, हेल्पलेस है। ये तो देखो, इधर उधर बंदर की तरह, एक डाल से दूसरी डाल पर, मतलब वही हुआ, एक जगह से दूसरी जगह। तो अब देखो, आशा पाश सते ही बद्धा, बद्धा माने बंध जाता है। तो इंसान जहां आशा लगाता है वहां बंध जाता है। मैंने आशा लगाई कि ये डाइट से मेरा हेल्थ अच्छा होगा, तो बस वो डाइट में आशा बंध गई। मैंने ये आशा रखी कि मैं इस गांव में रहूंगा तो मेरा हेल्थ अच्छा होगा, मैं खुश रहूंगा, उस गांव में गए, उस गांव से आशा बन गई। हर एक जगह से एक कॉलेज में जाऊंगा तो ये कॉलेज से आशा बन गई। तो सब जगह पे आशा बंध जाती है इंसान की, कभी छोटी चीजों से कभी बड़ी चीजों से। लेकिन हरिओम, अब देखिए, हेलो, अब हम एग्जाम्पल देंगे कि आशा में क्या दोष है। पहला दोष तो यह है कि आशा दुख की जनक जनक है।
आशा में दुख का जनकत्व है। जहां जहां हम आशा रखते हैं वहां वहां से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दुख मिलता ही है। सो इस तरह से कितनी मेहनत करो, कितना पसीना बहाओ, लेकिन हम जब वहां पहुंचते हैं, जब हमें आशा करके कुछ मिलता है तो फिर वह परिणाम जो होता है वो हमें 100% हमारी सोची हुई वस्तु प्राप्त नहीं होती है, अथवा 100% जो चाह था वो नहीं मिलता है। थोड़ा कुछ भगवान दया करके दिखा देते हैं, या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। सो परिणाम दुख स्वरूप ही होता है, क्योंकि जितना चाहा था उतना नहीं मिला तो भी हम तो दुखी हो ही जाते हैं। सो ये दुखत्व, ये आशा का पहला दोष। और इसीलिए दुराशा जो है एक झूठी आशा है। यहाँ से मुझे जो चाहिए, मुझे परमानेंट निरायास सुख चाहिए, हमेशा के लिए सुख चाहिए, प्रयास किए बिना सुख चाहिए, किसी की लाचारी किए बिना दुख सुख चाहिए, तो वैसा सुख तो नहीं मिलता है। तो दुराशा इसको करेंगे, और दुराशा के कंपैरिजन की गई है मृग मरीचिका से। मैंने बोला ना आज का क्लास इजी इजी है, कोई सिद्धांत नहीं, ये बातें सब हमको पता ही है, बट हम अपने अंदर एक अवेयरनेस जागृत करते हैं कि हम दुराशाओं के द्वारा लिपटे ना रहे, हम दुराशाओं में फंसे नहीं। जो मृग मरीचिका क्या है, मृग को, वो हिरण है, उसको जल वहां दिखता है जहां जल नहीं है, राइट? यस। वहां पे रण में, रेगिस्तान में जल नहीं है, बट उसको दिखता है। और दिखना ये दोष नहीं है, हेलो, दिखना ये दोष नहीं है, हमें भी कई जगह पे अपना समाधान दिखता है, लेकिन उस दिखने के कारण जो हम उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं, ये मुख्य दोष है। वो दौड़ लगाना, वो दिखता है, वो प्रेरित करता है कि दौड़ लगाओ मिल जाएगा। तो देखो क्या बात है, समझते हैं ना? एक तो हम प्यासे हैं, राइट? और फिर मीलों दौड़ने के बाद वहां जल नहीं मिलता है। माने हिरण प्यासा है और कितना दौड़ता है फिर भी जल नहीं मिलता। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, चलो ये तो दुख है बट फिर भी ठीक है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। क्या होता है, जब समाधान नहीं मिलता है तो हमें थोड़ी दूरी पर और कहीं समाधान दिखता है, बट ये दुनिया आपको समाधान कभी दे नहीं सकती है, ये बात हमारे दिल में आती ही नहीं है। इसलिए ये घर से वो घर, ये ज्योतिष से वो ज्योतिष, ये आश्रम से वो आश्रम, ओ माय गॉड, अभी आजकल तो ये हस्बैंड से दूसरा हस्बैंड, फिर तीसरा हस्बैंड, ओ माय, नहीं, बस वो जल दिखाई देने लगता है फिर वह दौड़ने लगता है, प्यासा तो है ही। तो इस आशा में शायद यहाँ पे समाधान मिल जाए करके दौड़ता है। रेगिस्तान में वो प्यासा मृग जल दर्शन के कारण वहां दौड़ता है, अंत में मर जाता है। समाधान पाए बिना, प्यास बुझाए बिना मर जाता है, लेकिन दौड़ता रहता है। इसी तरह से, हाँ, मनुष्य भी दौड़ता रहता है। उसको, उसकी दशा बिल्कुल ये मृग के जैसी है, हिरण के जैसी है। उसे भी ऐसी ही अनुभूति होती है कि समाधान मिलता नहीं है। 1000 टन सेंटेंस, समाधान मिलता नहीं है और दौड़ना बंद होता नहीं। पकड़ी बात, व्हाट अ प्लाइट इसको कहेंगे, बड़ी
ये बड़ी दुर्घटना है जीवन में, बड़ी आपकी स्थिति बहुत ही लाचार है, तो समाधान मिलता नहीं और दौड़ना बंद होता है। ओ माय गॉड, क्या करें तो क्या करें, तो क्या करें। तो लोग बोलते हैं कि आशा के ऊपर तो दुनिया जीती है, जीती है का मतलब क्या है, दौड़ती रहती है, दैट्स इट। हर जगह बुद्धि समाधान दिखाती है, आदमी दौड़ दौड़ कर उसे प्राप्त करता है, लेकिन पूरा समाधान नहीं मिलता है, वो प्यासा ही रह जाता है। एग्जाम्पल देते रहेंगे और इसी तरह से क्लास होगा आज का। बुद्धि क्या दिखाती है बचपन में बच्चे को, पेरेंट्स के द्वारा, देखो पढ़ाई ठीक से करोगे तो भविष्य सुधर जाएगा, नहीं करोगे तो वड़ा पाव बेचना पड़ेगा लारी में गाड़ी में। तो पढ़ो अच्छे से, नौकरी करो, पैसा कमाओ, बच्चे के माइंड में यही घुस जाता है। तो वो अच्छी पढ़ाई करता है, फिर नौकरी मिलती है, नौकरी करता है, फिर कहते हैं शादी करने से अब पूर्ण होगा, फिर शादी करने से घर बसाने में सुख है, ऐसी उसकी भावना बनती है, उसकी बुद्धि ऐसा समझाती है, वो शादी कर, फिर शादी करने के बाद बच्चे होंगे तभी पूर्ण सुखी होंगे, तो फिर बच्चे होते हैं। अब बच्चे तो हो जाते हैं, फिर क्या होता है जानते हैं लोग, आप लोग हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो हर जीव की पूरी जीवन कहानी यही है और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत बहुत बार कहती हूँ, लेकिन बार बार कहने जैसी बात है। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और धुन माने वह, उसको संतान नहीं था, और फिर वह जंगल में गया, साधु मिला, कथा हुई। साधु ने कहा कि आत्मदेव, संतान प्राप्ति से कोई सुख नहीं मिलेगा, तुम भगवान का नाम लो, नारायण नारायण करो, जप करो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, वो जिद पे था, मुझे संतान चाहिए ही चाहिए, कुछ तो आशीर्वाद दो। साधु ने आशीर्वाद दिया, संतान हुआ धुंधुली नाम का। फिर क्या हुआ आप जानते हैं, बहुत बहुत उसको कष्ट दिया, माँ बाप और भाई को बहुत कष्ट दिया। कथा बहुत सुंदर है, पढ़ लेना। तो संतान भी कोई समाधान का जगह नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत खुशियां मिलती है, बट वो खुशियों का आभास है, वो परमानेंट नहीं है, और परफेक्ट भी 100% पूर्ण भी नहीं है। फिर आदमी आशा करते हैं कि चलो पोता हो जावे, माने नातू, पोता हो जावे तो आनंद ही आनंद रहेगा, फिर मैं घर में झंझट ही नहीं करूंगा, पोते के साथ खेलूंगा, कूदूंगा, मस्ती करूंगा। तो बुद्धि कहती पोता हो जावे, तो फिर पोता होता है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, फिर सोचते हैं कि प्रपौत्र होवे, तब जाके पूर्ण समाधान मिलेगा, चौथी पीढ़ी का मैं देखने वाला बनना। हाँ, कुछ नहीं होता। सो इस तरह से कहीं समाधान मिलता नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं केवल आशा का पाश में तुम बंधे रहते हो, उस आशा से बंधे रहे तो एक दिन ये सुधर जाएगा, एक दिन ये मेरी सेवा के लिए आगे आएगा, एक दिन फोन करेगा वहां जाके, गया वो गया। महीना में एक फोन करता है, गनीमत मानो, भगवान का उपकार मानो, रोज रोज फोन की आशा मत रखो। तो ये आशा जो है ये क्या करती है, वर्ण दोष बनाए रखती है। वर्ण दोष माने आपको जो भगवान को पसंद करना है उसमें कुछ न कुछ दोष आता है, और आप भगवान का वर्ण सिलेक्शन नहीं करते हैं, आप संसार को ही पसंद करते हैं। तो ये है आशा, इसको आगे समझाएंगे हम। आशा ताड़का है, हम समझाएंगे पूरे प्रश्न को। तो ये आशा रूपी ताड़का को भगवान ने, श्री राम ने मारा था। तो श्री राम की शरण लेके हम ये आशा रूपी ताड़का को मार सकते हैं, लेकिन भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। तो आशा बहुत जबरदस्त चीज है, यूं जाती नहीं है। इनफेक्ट मजेदार बात तो ये है कि हम भगवान को आशा पूरी करने के लिए कहते हैं, आशा को मार डालो ऐसा नहीं कहते हैं। समझ में आया?
आशा पूरी करने के लिए कहते हैं, आशा को मार डालने के लिए नहीं कहते। सो भाष्यकार कहते हैं ये आशा जो है ना, ये आपको बुढ़ापे तक चलेगी। बुढ़ापे तक माने मृत्यु पर्यंत तुम आशा को नहीं छोड़ सकेंगे यदि तुमने भगवान का शरण नहीं लिया। तो क्या कहते हैं आपके भज गोविंदम में, सिंपल सिंपल है आज का। अंगम दलितम दलितम मुंडम रसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सिंपल है भज गोविंदम। 30 श्लोकों का छोटा सा ग्रंथ है आचार्य शंकर का, भगवान शंकराचार्य जी का, लेकिन गृहस्थों के जीवन पर बड़ी कटाक्ष वाणी की है और कहा है कि बहुत हो गया, अब आप भगवान का नाम लो। अंगम गलितम पलितम मुंडम माने शरीर गल गया है, मांसपेशियां गल गई है, मुंडी डाउन हो गई है मुंडे लोग ऐसे। वृद्धो दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत गिर गए हैं, हाथ में लकड़ी आ गई है, चल नहीं सकते हैं ठीक से। फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा रूपी गठरी अथवा आशा की गठरी सिर पर उठाए घूमते रहते हैं। अब ये हो जाएगा, अब मेरे बेटे को यूएस का वीजा मिल जाएगा, अब ये पासपोर्ट तैयार हो जाएगा, दिस दैट, ये नेशनल लेवल पे आ जाएगा, प्राइज लेगा, पद्मश्री मिलेगा। ओ तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशाओं को हम गले से छाती से लगाए रखते हैं। एक हास्यास्पद एनेक्डोट है। एक मरणासन्न व्यक्ति था, हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था। डॉक्टर ने कह दिया बेटे लोगों को बुलाकर कि इनका आखिरी समय आ गया है, उनको आखिरी इच्छा पूछ लो, क्या चाहिए पूछ लो, आखिरी इच्छा पूछी जाए। बच्चों ने कहा ठीक है। बच्चों ने पूछा बाप से, पिता से, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? डॉक्टर ऐसा कह रहे, तुम दूसरे डॉक्टर को बुला लो, मुझे दूसरी हॉस्पिटल में ले जाओ। समझ में? माने डॉक्टर ने कह दिया कि अंत समय है, फिर भी अब इस डॉक्टर को हटा के दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये इच्छाएं चलती रहती है। सो तात्पर्य ये है कि आशा बहुत कठिन है, उसको छोड़ना बहुत बहुत आत्मसंयम मांग लेता है। इसलिए तो सेकंड चैप्टर में स्थित प्रज्ञ लक्षण में शुरुआत में ही कहा, प्रजहाति यदा कामा सर्वान पार्थ मनोगता। मन में आई हुई कामना इच्छाएं जब छोड़ देगा, स्थित प्रज्ञ आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको आशा को छोड़े बिना आप रियलाइज विंग नहीं होंगे। नहीं तो ये खाली पोते की आशा रखता हूँ, बट मैं तो साधना पक्के करता हूँ, आगे बात आएगी कि भैया तू साधना कर ही नहीं रहा है, क्योंकि तू आशा के डोर से बंधा हुआ है, तो क्या साधना करेगा। एक सिंपल आशाएं जो है खाना पीना, वो अलग बात है, बट रोज अलग अलग आशाएं बनती रहती है और बचपन से बनती है। तो आशा पास जब बनती है तो समाधान विषय में दिखता है। आशा पास तब टूटेगा जब समाधान परमात्मा में दिखेगा। मेन वाक्य बोल दिया मैंने, मुख्य वाक्य बोल दिया। आशा पास तब तक नहीं टूटेगा जब तक विषयों में आशा बनी हुई है। आशा पाश तभी टूटेगा जब परमात्मा में आशा बनेगी। माने परमात्मा को जब साधक चाहने लगेगा, क्योंकि परमात्मा को भी चाहना और जगत को भी चाहना, दोनों चीज एक साथ नहीं बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं आशा तो बुढ़ापे में भी पीछा
नहीं छोड़ती है। कोई कहे आयु बढ़ने से आशाएं कम हो, थोड़ी कम होती है क्योंकि आप लाचार हो गए हैं, लेकिन आयु बढ़ने से भी नहीं होती है। और दूसरी बात बताएं तो देखो, तपस्या करने से भी आशा नहीं छूटती है। ओ, ऐसा भी है क्या? हाँ जी, तपस्या करने से भी वही भज गोविंदम में शंकराचार्य जी कहते हैं, देखो महापुरुष कैसे 16 साल के 20 साल की उम्र में सब कुछ लिखा। अग्रे घंटी पृष्ठे भान, याद आता है, रात सौ चुबुक समर्पित जान। कहते हैं आगे अग्नि है पर सूर्य तपता है, माने पंचाग्नि का व्रत कर रहे हैं, साधु तप रहा है। रात को चुबुक समर्पित जानो, रात को बिना ओढ़े सोते हैं, ऐसे एकदम चिबुक, चिबुक माने थोड़ी थोड़ी, और पैर का घुटन ऐसा करके एकदम सोते, माने इतनी ठंड सहन करते हैं। दिन में पंचाग्नि में तपते हैं, रात को ठंड सहन करते हैं। करतल भिक्षा तरुतल वास, भिक्षा हाथ में ही लेते हैं, थाली अपने जैसा फ्रिज नहीं है, कबाड़ नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, चॉकलेट एंड आइसक्रीम इकट्ठा करके रखते हैं, आधी रात को लोग खाते हैं, बच्चे तो खाते ही है, पढ़ते हैं तो। करतल भिक्षा, हाथ में भिक्षा लेते हैं, जो मिला खा लेते हैं, इसलिए करपात्री जी महाराज ना हाथ में भिक्षा लेते। तरुतल वास, वृक्ष के नीचे सो जाते, वास करते, माने उनका घर क्या है, पेड़ का नीचे जो छाया है, छाया है वही। तदपि न मुंचती आशा पास, ये सब करते हैं, आशा का बंधन, आशाएं उनकी भी टूटती और कम होती नहीं है। माने कई लोग हैं जो प्योरली भगवान को चाहते हैं, बट कई लोग क्या है, उनकी आशा ये बनती है, ये तपस्या करूंगा, लोग देखेंगे, फिर मेरा यश बढ़ेगा, फिर मुझे सिद्धि होगी, चमत्कार करूंगा मैं, लोग मेरे पास आकर धन देंगे, फिर वो धन से मैं सुखी, उससे मैं भोग करूंगा। ओ माय गॉड, मैंने जब तक प्योर इंटेंशन नहीं है, शुद्ध उद्देश्य नहीं है परमात्मा प्राप्ति का, तब तक ये आशा आपको सताएगी। चाहे आप साधु बनो, चाहे आप आचार्य बनो, चाहे आप महामंडलेश्वर बनो, सन्यासी बनो, आप श्रीमंत बनो, आप जो बनो बनो, चाहे आप बड़े बुद्धिमान के रूप में फेमस हो जाओ, लेकिन आपके चेहरे पे भी या आपकी वाणी में भी जो गुस्सा, जो जेलसी, जो अभिमान दिखता है, तो आदमी, तब हम कहते कि ये आदमी बिल्कुल कीमत ही नहीं है उसकी। माने जो एक रिस्पेक्ट होता है आदमी को, कभी उनकी संगीत की सिद्धि देखकर, कभी उनकी एक्टिंग देखकर, बट देन अब पता चलता है कि ये है तो बड़ा एक्टर, लेकिन अंदर से बड़ा द्वेष वाला, कहो कि लालची है, अथवा सो मेनी रैप करता है वगैरह वगैरह। तो मतलब कि यहाँ पे आसुरी वृत्ति, प्लीज 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 अटेंशन से सुनो, जो मेरी परमानेंट बात है और मैं इससे कभी हटी नहीं, भगवान करे हटूंगी। बुद्धिमत्ता, आर्टिस्ट बनना, बुद्धिमत्ता होना, आप एक्टर बनो, संगीतकार बनो, गायक बनो, बड़े बड़े गायक में भी कितना जेलसी, और बहनों बहनों में, और बहुत कुछ। आप कुछ भी बनो, आप प्रेसिडेंट बन जाओ कंट्री का, आप मिनिस्टर बनो, आप धनवान बनो, सब कुछ भी, आप सब कुछ आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये जो आसुरी वृत्ति है ना, वो जैसे आपको पछाड़ देती है, अथवा वो जब लोगों को दिखती है, तो आपका प्रति सारा मान जो है वो कम हो जाता है, अथवा निकल जाता है। सो ये बात मेरे अंदर बहुत स्पष्ट है, आचार्यों को सुन सुन के, कि आसुरी वृत्ति जहां नहीं है वही हमारा अट्रैक्शन होता है। ये बुद्धिमत्ता, ये धन, ये संगीत, ये कुछ थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ, I'm never attracted towards the talents of the people, या धन, या आपका पद है, आपके पास मिनिस्टर है वगैरह, आई नेवर अट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको उत्थान नहीं कराएगी, वो जगत में आभास रूप से आप दिखेंगे कि बड़े हैं बड़े हैं, बट वो वास्तव में बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन क्या है? चित्त शुद्धि, जो हमारा मंत्र है, काफी लोग जानते हैं।
प्योरिटी ऑफ द माइंड इज द थिंग। आर यू गेटिंग? चित्त शुद्धि ही सबसे बढ़िया चीज है, और इसीलिए इस दुनिया के किसी चीज से, कई लोग कहते हैं तो हम कहते हैं हाँ ऐसा है, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन अंदर कोई उसका कोई खिंचाव आकर्षण कुछ नहीं रहता, उसकी कोई कीमत नहीं है हमारे दिल में। बाहर से ठीक है लेकिन अंदर से। तो द पॉइंट ये है कि बुढ़ापा आने से भी आशाएं नहीं छूटेगी, तपस्या करने से भी आशाएं नहीं छूटेगी। कितनी तपस्या, कोई कहेंगे कि बहुत तपस्या करते, मैं बोली अच्छा एकादशी का व्रत नहीं करते? नहीं करते, उसमें कोई क्या कहते हैं, ये लगने जैसा नहीं है, छोटापन नहीं है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, आपको गैस होता है तो नहीं करते, सिंपल। पॉइंट इज दिस कि ये सब करने के बाद आशाएं कितनी छूटी, मेन क्वेश्चन ये। तो ये आज का श्लोक वैसे सिंपल सिंपल जा रहा है, बातें भज गोविंदम की इधर की उधर की, लेकिन मुख्य बात ये है, हमें अपने अंदर जबरदस्त इंट्रोडक्शन करने के लिए ये श्लोक प्रेरित करता है कि कितनी आशाएं लेकर बैठा हूं, और रोज वही आशाएं मन में दोहराता हूँ, भगवान के पास भी वही आशाओं की पूर्ति मांगता हूँ। सो शंकराचार्य जी कहते हैं जब तक वर्ण शुद्धि माने ईश्वर ही आपको चाहिए, संसार नहीं चाहिए, ये बात नहीं होगी, तब तक आशाएं आपसे छूटेगी नहीं, वो आप बाय बाय नहीं करेगी। ताड़का का वध तो होना ही पड़ेगा। सो आशा, आशा माने क्या, कहीं समाधान, कहीं सुख दर्शन, कहीं पर ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे विश्राम मिल जाए। तो सुख दर्शन, समाधान, विश्राम, इसका अर्थ होता है वहां वहां जहां हमें दिखता है वहां हमारी आशा लग जाती है, बट वहां पूरा नहीं होता है, अथवा कहो कि कम पूरा होता है। बट ये आदमी के बस की बात नहीं है कि इच्छा को छोड़ दे, क्योंकि इच्छा नैमित्तिक नहीं है, इच्छा स्वाभाविक है। ये एक बड़ा पॉइंट आ गया, हम उसकी एनालिसिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि कामना क्यों होती है? अज्ञान के कारण, अज्ञान का बेटा है काम, अविद्या का बेटा है काम। तो ये कामनाएं तो रहेगी जब तक आपको ज्ञान नहीं हो, तो ये स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन ये कि ये आशा, बड़ा वाक्य बोलने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये आशा कभी मरती नहीं है। तो फिर ये श्लोक का हम क्यों श्लोक के मुताबिक जीने की कोशिश करें? सुन लो, आगे सुन लो। आशा कभी मरती नहीं है, किंतु आशा की सदगति हो जाती है। तो ये क्या बात है? आशा मरती नहीं, लेकिन उसकी सदगति होती है। फिर से कहती हूँ, ये ताड़का वाली बात रामचरितमानस में आता है, बालकांड में, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद देना। एक बाण में ताड़का का प्राण हरण कर लिया भगवान ने, और वो दीन, बड़ी ही लाचार दीन जैसी थी, भगवान ने उसको अपना पद दिया, तो क्या हो गया? ताड़का की सदगति हो गई। ऐसे हमारी आशाएं बड़ी दीन होती, माने हमको कितना लाचार बनाती है। सिंपल मेड आएगी कि नहीं, वो हमको लाचार बना देता, आज नहीं आएगी, फोन सुना तो पैर कांपने लगते हैं। शायद घरों में कम होगा, एक दो लोग रहते हैं, बट आश्रम में तो बहुत सारा काम रहता है, तो मेड नहीं आते हैं तो सच में पैर कांपने लगते हैं। तो थिंग इज दिस की ताड़का तो मर गई। आशा मरती तब है जब भगवान की कृपा से उस आशा को भगवान सदगति दे देते हैं, मतलब कि वह आशा भगवान की हो जाती है, मतलब कि आशा जब भगवान में लगाते हैं तब फिर आशा की सदगति होती है, ये बात पक्की है। तो जब विषयों से आशा टूटती है, ये दूसरा पॉइंट लेके आई हूं मैं, ये दूसरा बिल्कुल सब्जेक्ट थोड़ा चेंज माने उसको दूसरे एस्पेक्ट से देख रही हूँ। अब विषय में आशा रखने को मना करते हैं भगवान,
लेकिन आप जब विषयों से आशा तोड़ देते हैं, विषयों से आशा जब टूटती है, कोई वस्तु चाहिए थी नहीं मिली, तो हमारी मनोवृत्ति क्या अभिमानी बनती है, दीन बन जाती है। अरे आशा टूट गई, सोचा था कि इंटरटेनिंग कॉम्पिटिशन में नेशनल में आऊंगा, नहीं आया, आशा टूट गई, तो आदमी अभिमान करता मैं नहीं आया दीन बन जाता। तो हर एक आशाएं जब टूटती है आपको दीन बनाती है। आप सोचते हैं मेरी पौत्री का कौन आएगा कैलिफोर्निया से, आता ही नहीं, आता ही नहीं। तो आशा जब टूटती है आप निराश हो जाते हो। सो जहां समाधान दिख रहा था वहां अब दिखना बंद हो गया। समाधान तो केवल परमात्मा में ही है, दुनिया में समाधान है ही नहीं। केवल समाधान का आभास है कि मैं सुखी बन गया, मेरा सब बढ़िया हो गया, किस क्षण क्या हो जाएगा पता नहीं। सो ये मुमुक्षु हो, साधु हो, जिज्ञासु हो, वह भी यदि आशा रखता है और टूटती है तो वह भी निराशा से ग्रस्त होता ही है, क्योंकि आशा टूटने का फल ही है निराशा, और उससे आदमी ग्रस्त हो जाता है। क्योंकि वहां पहले समाधान दिखता था और लगता था आशा पूरी होगी, अब समाधान दिखना बंद हो गया। तब तब यदि, सुन लेना, अटेंशन प्लीज, तब यदि आदमी जागृत नहीं हुआ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, अब कहाँ, माने सुबह हो गई अब उठो, उठ मुसाफिर भोर भई। तो आदमी को बदल जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भगवान ने ये धक्के दिए हैं, ये मेरी आशाएं पूरी नहीं हो रही है, तो भगवान से गुस्सा नहीं करना है, सोचना है कि भगवान तुम्हें जहां सच में आशा पूरी होने की संभावना है वहां आने को आह्वान कर रहे हैं, मतलब अपनी ओर खींच रहे हैं। लोग कहते हैं माय गुडनेस, बेटा मर गया, जवान बेटा, अब तो मैं जिंदगी भर एकादशी का पूजा अटेंड करूंगा, दो अटेंड करके बाद में गायब। आर यू गेटिंग? आदमी क्या बोलते हैं, पूछ बाकी की बाकी, माने कुत्ते की कुछ, वैसा ही आदमी जीवन जी रहा है। कितना भी भगवान धक्का दे वो सुधरता नहीं है, वो अपनी आशाओं में और आशाएं बढ़ाता है और परमेश्वर की ओर आशा रखती है। बहुत ये विचित्र नहीं लगता है? ये दुनिया मूर्ख नहीं लगती है? और ये दुनिया विषयों के कीचड़ में फंसी हुई नहीं लगती? लगती है, बहुत लगती है। सो वो दूर की बात है, सिंपल है कि आज रसगुल्ला खाया, कल शुगर बढ़ा, फिर भी वापस कल शुगर रसगुल्ला खाते हैं, ये बड़ी बात। अभी मैंगो की सीजन में देखो सब लोग अपना अपना जानेंगे कि क्या करते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि अर्जुन को देखो, गीता इसलिए पढ़नी है कि हम अर्जुन को अपना आदर्श मानकर जीवन जिए। अर्जुन ने क्या कहा जब वो निराशा में आ गया कि सामने दादा है, गुरु है, फैमिली है मेरा, मैंने हमारा पांडु और पांडव कौरव का फैमिली है, तो क्या हुआ, उसकी स्थिति बहुत बहुत दीन बन गई। उसने भगवान से कहा, क्लासिक श्लोक है ये, और हमें भी जब कोई तकलीफ है तो ये श्लोक का 21 बार 108 बार जप कर लेना अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कम से कम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता है। कौन सा श्लोक है? कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। अर्जुन कहता है मैं बड़ा दीन हूँ प्रभु, पृच्छामि त्वां, मैं धर्म के बारे में सम्मूढ़ हो गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कहता है, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु मेरा श्रेय मेरा कल्याण जहाँ है वो मुझे बताओ। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ। लोग ऐसा बोलते नहीं कि तकलीफ है, हमें थोड़ा पैसा चाहिए, नहीं, वो तकलीफ में मर जाएंगे लेकिन पैसा नहीं मांगेंगे।
इतना भी तो स्वाभिमान अच्छा नहीं होता। मैंने आप एक बार जिंदा रह जाओ, कुछ बीमारी का सॉल्यूशन कर लो, फिर पैसा वापस करो, बट नहीं, अभिमान आदमी को बहुत पछाड़ता है। सो यहाँ पे कहता है शिष्य स्टे हम साध इमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे इस दुविधा का युद्ध करूं कि ना करूं इसका सॉल्यूशन बताइए। और फिर कह देता है अर्जुन, उसने देख लिया ये दुनिया, देखा तो था ही, 12 साल वन में रहे, देखा तो था ही, लेकिन इस समय में वो बड़ा जागृत हो गया। और अर्जुन कहता है नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्या कहता है, पूरी भूमि, पूरा भूलोक मुझे दे दो, लेकिन मेरी इंद्रियों का शोक को हरण करने वाला इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं लगता है। हम कहते हैं अर्जुन मूर्ख था, हम क्या कहेंगे, माने इस दुनिया के मूर्ख लोग क्या कहेंगे, अर्जुन मूर्ख था। हमें तो दुनिया में बहुत जीने के लिए बहुत सारी चीजें दिख रही है, हमारी इंद्रियों का शोक को हरण करने वाली। अब बेटा मर गया तो फिर हम और और कुछ काम शुरू कर दिया, माने हमें तो पैसा मिलता है, अब ज्यादा बच्चे आते हैं, ज्यादा टिफिन मिलता है, पैसे बहुत मिल रहे हैं आजकल। अच्छा बच्चा गया उसका, बस तो उतना ही आपने समझ लिया इस दुनिया को थोड़ी देर के लिए, फिर इंद्रिया सुखती नहीं है, इंद्रिया खिलती है आपकी, खिलती है माने उसमें सुख पैदा होता है, तो दुनिया में आपको सुख दिखने लगा, बट ये थोड़ा है, ये ज्यादा दिन दिखने वाली चीजें नहीं है। अर्जुन तो कहता है कि राज्यम सुराणाम अपि, देवों का राज्य स्वर्ग मिले, वहां का आधिपत्य मिले, तो भी मुझे इस जगत में कहीं पर भी सुख नहीं दिखता है। उनका सुख कहाँ था, भगवान में था, इसलिए भगवान उनको साथ दिया। इसलिए जो ध्यान श्लोक पढ़ते हैं ना आप लोग, प्रपन्न पारिजाताय तोत्सवेसैकपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे। एक छोटा सा श्लोक है, गीता की ओपनिंग में सिखाया था, बट आज सुन लो फिर। बहुत ही जबरदस्त श्लोक है और बहुत ही एक गहरी बात समझने को आने वाली है, इसलिए बहुत अटेंशन से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ गलत फहमियां होती है लोगों की, वो इस एक्सप्लेनेशन में चली जाएगी। प्रपन्न पारिजात, पारिजात एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे खड़ा रहकर जो मांगो वो मिलता है, राइट, वो स्वर्ग में है। पर इसको मिलेगा जो शरणागत है, जो उसकी छाया के नीचे जाता है उसको मिलेगा। आप इधर बैठ के पारिजात को बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, तो शरणागत व्यक्ति की जरूरत है, माने शरणागत व्यक्तित्व जरूरी है, तब जाके, इसका मतलब है उसकी छाया में, उसकी छाया माने भगवान की शरण में जब हम जाएंगे तो फिर इच्छा पूरी होती है, जरूर पूरी होती है। क्योंकि क्या बोला, प्रपन्न पारिजाताय तोत्सवेसैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। देखो अर्जुन को क्या इच्छा हुई, पहले भगवान मेरे सारथी बने, याद आया जब दोनों मिलने गए थे दुर्योधन को, तभी उसने, भगवान ने नहीं कहा था कि मुझे ज्ञान दो, आप मेरे सारथी बनो, ये इच्छा, ये लौकिक इच्छा हुई थी, राइट। और जब ये युद्ध के मैदान में शुरू होने के पहले खड़ा था, निराशा हुई, तो उसके अंदर क्या इच्छा हुई, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः, आया, तब ज्ञान की इच्छा हुई। पॉइंट इज दिस कि परमेश्वर ये कल्पतरु के रूप में आपको जो इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन आप उसकी शरण में जाओ, दैट्स द पॉइंट। माने आप जगत से जो मांग 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 करते हैं, उसके बदले आप भगवान से मांगो, फिर मिलेगा तो जगत से ही, क्योंकि जगत के जरिए ही, जगत रूपी साधन से ही, उसको निमित्त बना के ही भगवान आपको देगा। बट आपका मांगना कहाँ होना चाहिए, परमेश्वर के पास, उनके चरण में जाकर मांगो, तो भगवान सारथी भी बनेंगे, ज्ञान भी देंगे, भगवान आपको वैभव भी देंगे, बच्चा भी देंगे, और आपको गुरु भी देंगे, सदगुरु भी देंगे, और संतों का समागम मिलेगा, एक्सेट्रा।
आप जो चाहे वो मिलेगा। तो अर्जुन जब जिज्ञासु बना तो भगवान गुरु बन गए। अब वहां अर्जुन जब युद्ध के विजय का आकांक्षी बना तो भगवान शास्त्री बन गए। देखो कितना गहरा रहस्य छिपा है इसके अंदर। पता नहीं हम भगवान को कैसे देखते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसे उनके बारे में हमारी समझ है। तो यहाँ पे ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कल्प तरु है भगवान, और जब भगवान कुछ देते हैं, फिर से सुन लेना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जब भगवान कुछ देते हैं, हम कुछ आशा करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं और भगवान देते हैं, तब वह आशा की सद्गति हो जाती है। आया? और दुनिया के पास मांगने से आशा पूरी होगी तो और आशा बनेगी, और आशा न जातु कामाहा, काम हो गए ना। कहते हैं ये जो कामनाएं हैं, ये काम का भोग करने से संतुष्ट नहीं होती। उपभोग न जातो कामाहा, काम हो गए ना, उपसाम्यति, उपशम नहीं होता उसका। तो समझ में आया आशा की सद्गति कैसे हुई? कहीं सौंप दिया, खत्म कर। तो तात्पर्य ये है कि ये आशा जबरदस्त चीज है, और आप उससे बच के रहना चाहिए। जितनी हो सके इतनी आशाएं कम करें। जिस दिन व्यक्ति की आशा सही जगह पे लग जाएगी, सही जगह माने परमात्मा में, सदगुरु की सेवा में, संतों के सानिध्य में, जहाँ सही जगह पे लग गई तो समझो कि आप साधु बन गए। देखो ये श्लोक भी, गीता के हर श्लोक, इवन ये पारिजात वाला तो ध्यान श्लोक था, बट हर श्लोक बहुत गहरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ हमें टीचिंग दे जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारोपि। कहाँ पे आया? 9th चैप्टर में। अपिचेत सुदुराचारोपि भजते माम अनन्य। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा अनन्य चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, साधुरेव समन्तव्य, भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानो। अरे वो तो दुराचारी नहीं, अब वो मेरा भजन कर ले, माने भगवान की शरण में गया और उसके अंदर बदला आना शुरू हो गया। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, उसने अब मेरे भजन का निश्चय कर लिया है, बस अब तुम उसे साधु। माने जो भगवान के भजन के लिए साधु बन जाते हैं, भगवान उनकी छत्रछाया बन जाते हैं, भगवान उनका योगक्षेम वहन करने वाले बन जाते हैं। बात क्या चल रही है? आशा। आप क्यों जगत वालों से ज्यादा आशाएं रखते हैं? मतलब आप डॉक्टर के पास जाओ, मना नहीं करते, आप किराना की दुकान में, डी मार्ट में, आप मॉल में जाओ, आप सामान लो क्योंकि आपको पेट भरना है। बट जरूरत से अधिक जो हम करते हैं, संबंध जरूरत से अधिक, खाना पीना, मैंने हर चीज जो हम डूब कर करते हैं, वहां पे भगवान कहते हैं ऐसा मत करो। योगत सेमम वहां में हम, परमेश्वर आपका सब कुछ ठीक कर देगा। वो साधु है, वो पहले दुराचारी था। क्लासिक एग्जाम्पल वाल्मीकि ऋषि, अंगुलीमाल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो ये लोग साधु कहलाते हैं। क्यों? और भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरा नाम लेने वाला धर्मात्मा बन जाएगा। व्हाट अ प्रॉमिस भगवान इज गिविंग। कहते हैं शाश्वत शांति में निगच्छति, मेरा भजन, हमें क्यों भजन करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है? शाश्वत शांति नहीं मिलती है क्योंकि हमारा भजन थोड़ा थोड़ा है, आप जगत भी उसमें एंट्री मार रहा है, इसलिए शाश्वत शांति में नहीं मिलती है। यहाँ पे कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का नाश नहीं होगा। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान का भक्त बना तो आपको शांति मिली, तो फिर आपकी आशा को सदगति मिली, और यदि आपने जगत से आशा की तो आप बंधे ही बंधे रह गए, फंस, उसके फंदे में फंसे रहे। भगवान कहते हैं कि मेरा वर्ण करना ही अध्यात्म की का प्रारंभ है, अध्यात्म की शुरुआत। माने जब तक हमने भगवान का वर्ण नहीं, वर्ण माने मुझे वही चाहिए और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, जो मिलता है ठीक है, जो नहीं मिलता है वो भी ठीक।
ऐसा जब साधक का चिंतन होगा फिर देख। तो ये मुख्य वाक्य है, जब तक आशा विषय से लगी हुई है तब तक वह पाश बना रहेगा। जब आशा परमात्मा से लगेगी तब पाश बंधन से आप मुक्त हो गए। देखो क्लासिक एग्जाम्पल है ऋषि विश्वामित्र जी का। हम दुष्टांत और दाष्टांत दोनों इकट्ठा करके बोलते हैं। ऋषि विश्वामित्र के बारे में हम जानते हैं, दशरथ राजा के पास गए, आपके बच्चों को दो क्योंकि मेरा यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं राक्षसों। तो इस कथा का मूल अर्थ क्या है? यदि आशा है तो उसको पूरा करने के लिए आदमी में दोष भी आता है। आशा है तो फिर वो ये न कि न प्रकार है, हम पूरी करते झूठ बोलते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, सो मेनी थिंग्स, नियम तोड़ते हैं, सिद्धांत प्रतिज्ञाएं तोड़ते हैं, बहुत कुछ। सो यहाँ पे वो जो वहां पे जो 3 लोग आए, ताड़का आई और मारीच इन सुबह हुए। ताड़का किसका सिंबोलिज्म है? आशा का। और मारीच जो पहला बेटा आया वो दोष का प्रतीक है। मारीच दोष का सिंबोलिज्म है। तो माने जब आशा आती है तो दोष आते ही रहते हैं। बात सही लगती है। आशा बनाई तो दोष आया कि उसको कैसे मनाऊं, ये ना कहना प्रकार है ना, उसको थोड़ा झूठ बोल के, थोड़ा इधर उधर का प्रेशर डाल के हम अपनी आशा को किसी से पूरी करते हैं तो दोष आया ना। आशा है तो दोष आया। दोष क्या है? मारीच। अब दूसरा दूसरा बेटा कौन है? सुबाहु। वो क्या है? दुख। दोष आया तो दुख आएगा ही, कोई सवाल ही नहीं कि ना आवे। सो दुराशा अथवा ताड़का रूपी दुराशा आई, फिर मारीच रूपी दोष आया और फिर सुबाहु रूपी दुख आया। तो इस तरह से चिंता म परिमेया प्रलयांता, जो कहते हैं भगवान की मृत्यु तक चिंताएं लगी रहती है, तो यही सुबाहु है, दुख रूप है। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं बालकांड में, ऋषि राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा दलय नाम निमि रवि निसिनासा। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे भगवान का नाम ये दुख और दोष का नाश और ताड़का का दुराशा नाश करता है। सुकेत सुता, ताड़का की माँ का नाम क्या था? सुकेत, अथवा पिता का नाम सुकेत। सो इस तरह से विश्वामित्र जी भगवान को ले जाते हैं। वैसे हमें भी हमारे आसपास जो हमारे अंदर बाहर ये जो राक्षस है, ताड़का, मारीच, सुबाहु और फिर पूरी सेना है राक्षसों की, उसका नाश के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप कोई सदगुरु को भेजो मेरे जीवन में, आप किसी संत को भेजो, क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं नहीं आते हैं, बट जैसे दशरथ जी ने राम को दिया, ऐसे प्रभु हमें कोई गुरु दे दे या गीता शास्त्र दे दे, कुछ दो जिससे ये हमारे अंदर की ये राक्षसी सेना, आसुरी सेना मर जाए, उनका नाश हो जाए। सुबाहु को भगवान ने मारा नहीं था, उसी तरह से जो या मारीच को तो भगवान माने जो दुर्गुण है उसको सद्गुण करके दे देते हैं। सो इस तरह से भगवान की शरण में जाने से या इधर दुर्गुण सद्गुण बन जाते हैं या फिर भगवान आशा को ही सदगति दे देंगे। सो भगवान भाष्यकार यहाँ पे क्या कहते, देखो भाष्य देखा ही नहीं। भाष्यकार कहते हैं ये जो आशा की डोर में, आशा के फंदे में बंधा हुआ आदमी है, उसकी वेदना क्या है? हम तो ऐसे जी रहे हैं, थोड़ा सुख, 10% सुख, 90% दुख, तो भी हम मजे मजे से जी रहे। वो आदमी कहता है, भाष्यकार लिखते हैं देखो, नियंत्रिता संतः
सर्वतः आकृष्यमाणः। मिला? इसका मीनिंग बहुत जबरदस्त है और ये बात इतनी सही है, यदि हम सोचेंगे तो हमें हमारे ऊपर ही दया आएगी। वो आदमी जो है जिसको वेदना हो रही है आशा के कारण, उसका कहते हैं नियंत्रिता संतः सर्वतः आकृष्यमाणः। वह उसकी व्यथा कैसी है? जैसे किसी आदमी को 10 रस्सियों से बांधा है, 10 दिशा है, 10 दिशा में 10 रस्सियों से बांधा, और वो रस्सियों को अलग अलग दिशा में आदमी को खड़ा करके उस रस्सियों को के द्वारा उसको खींचते हैं। आदमी बीच में खड़ा है, उसको 10 रस्सी से बांध दिया है, और वो 10 रस्सी का दूसरा छेड़ा किधर है? 10 आदमियों के पास है जो 10 दिशा में खड़े हैं। वो क्या करते हैं? उत्तर वाला खींचता है, दक्षिण वाला खींचता है। क्या हालत होगी? सामान्य ये आपकी क्या बोलते हैं, आपकी सीरियल आती है सास बहू एटसेट्रा की, वहां वही है ना, वो आदमी को एक तरफ माँ है एक तरफ बहू है, उतना ही काफी है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है? 10 रस्सियां हैं, 10 जगह से खींचते हैं, इधर खींचता उधर खींचता, क्या बुरा हाल होता होगा? यही हाल हमारा है, लेकिन हमें समझता, हम दौड़ते हैं प्यासे हैं, दौड़ दौड़ के थकते हैं, फिर थोड़ा सा या तो भगवान की शरण में जाते या भगवान को गाली देते, आपने मेरा काम नहीं किया। सो इस तरह से विपरीत आशाएं लगाते रहते हैं और खींचे चले जाते हैं। विपरीत आशाओं का मतलब है एक आशा अपने को इधर खींचेगी, एक आशा अपने को इधर खींचेगी, तो एक बंधन भी है, उसके साथ साथ खिंचाई भी है। बंधन तो है ही, बट खींचे भी जा रहे हैं, ये हिरण से ज्यादा कष्ट वाली बात है। तो भगवान बड़ी अद्भुत वाणी में कहते हैं, सर्वोपनिषदों गावो, हे साधक, ये उपनिषद गाय रूप है, दुग्धा गोपाल अनंत, और उपनिषदों का सार गीता है। दुग्धा कौन है? दूध दोने वाला गोपाल अनंदन कृष्ण है। गीता तो उन्होंने ही दो ही है ना। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। पार्थ कौन है? अर्जुन कौन है? बछड़ा है। वत्स माने बछड़ा है। भगवान दोहन कर रहे हैं और बछड़ा पी रहा है। भगवान उपनिषद रूपी गायों का दोहन करते हैं और अर्जुन को पिला रहे हैं, बछड़े को पिला रहे हैं। शर्त क्या है? अपने को अर्जुन के जैसा होना पड़ेगा, विरक्त। जब तक टैलेंट थी तब तक कुछ हुआ नहीं अर्जुन का। टैलेंट से तो वो युद्ध करने को तैयार हो गया, सब जगह युद्ध किया भी, लेकिन जब वैराग्य आया तो ज्ञान की वर्षा होने लगी। सो पार्थो वत्स सुधि ही भोक्ता। सुधि माने जिसकी बुद्धि अच्छी है वही गीता का पठन पाठन कर सकते हैं, गीता को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। तो हम भी भोक्ता कब बनेंगे? इस उपनिषद रूपी गायों का दोहन जो भगवान ने किया है उसका भोक्ता कब बनेंगे? जब हम सुधी होंगे। यदि कुधी होंगे, कु माने कुत्सित, कुत्सित बुद्धि होगी, खराब बुद्धि होगी, दुर्बुद्धि होगी, तो गीता पढ़ नहीं सकते हैं और गीता से कुछ लाभ भी नहीं हो सकता है। सो मूल बात यही है यहाँ पे कि आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन आपके अंदर मलाइस है, मलाइस माने कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, तब तक आप, चाहे दुनिया आपको हाथ चढ़ावे, दुनिया आपको झुके, दुनिया आपको सलाम भरे, लेकिन साधु की दृष्टि में आप कुछ नहीं हो। आप वास्तव में फिर साधु स्वभाव के हो ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो कहते हैं आशा पाश सफेद बद्धा काम क्रोध परायण, ये बहुत बार ये शब्द आ गया है। तो काम क्रोध ही इन असुरों का आश्रय, परायण माने आश्रय, मैंने उनको प्रेम दया करुणा ये इमोशंस को हृदय में लाना ही नहीं है। उनके अंदर कामना क्रोध, कामना क्रोध। तो बुद्धि हमेशा काम क्रोध का आश्रय लेकर बैठती है। भगवान कहते हैं ईहन्ते काम भोगार्थम। इहा माने इच्छा, चाह शब्द जो बना है ना, इहा माने इच्छा। तो काम और भोग, इच्छाओं का भोग करना
यही चाहते रहते हैं ये लोग। मैंने कहती हूँ ना, मैं बहुत बार कहती हूँ, समझता नहीं है कि सीनियर सिटीजन बनने के बाद, हम भी सीनियर सिटीजन भी हैं, आदमी बैठे, बस नौकरी वगैरह तो खत्म हो गया, अब घर में बैठ के 24 घंटा करता क्या है? काम अब हो गया था, ये खाना है, वो खाना है, सोना है, ये देखना है, बस इधर उधर की बात है। अभी भी नहीं समझता है कि कैसे उनका दिन पूरा होता है। हमको तो दिन कम पड़ता है, कैसे उनके दिन पूरे होते हैं। सेवा करनी चाहिए, थोड़ा भगवान का ज्यादा भजन करना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं ये लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका परिश्रम किसके लिए है? पैसा के लिए। रिटायर्ड होने के बाद भी काम करते हैं ना, पैसा के लिए। न धर्मार्थम, भाष्यकार देखो क्या लिखते हैं, पढ़ा, न धर्मार्थम, धर्म के लिए ये लोग नहीं करते हैं, परिश्रम करते हैं, बट भोग को और भोग की प्राप्ति के। मैंने सुना, मुझे लगा ये नेजुल का व्यक्ति इधर से क्यों गुजर रहा है, मैं दोपहर खिड़की बंद कर रही थी, तो मैंने सुना कि हमारे यहाँ पे कोई अच्छा थेपला बनाता है, तो वो लेने को नेहरू से इधर आया दोपहर को 3 बजे। ओ माय गॉड, मैंने सोचा बाप रे, बाई नहीं आती है मेड तो अपन खिचड़ी रख देते हैं जिंदाबाद, कौन झंझट करेगा उतना समय, क्यों हम साधना से सेवा से बर्बाद करें। बट दुनिया बढ़िया है, इधर से उधर क्या क्या खाने को जाती है, क्या क्या लेने को जाती है, पता नहीं। एनीवे, सो ना धर्मार्थम, आपको लगता होगा कि साधु की बात अलग है, गृहस्थ की बात अलग है, बट हमें अभी गृहस्थ सीनियर सिटीजन बने हैं, तो हमें फिर साधु के जैसा ही बिहेव करना शुरू करना चाहिए। सो सारे परिश्रम का प्रयोजन है कामना और भोग, और धर्मार्थ के लिए नहीं करते, अर्थात आत्म कल्याण के लिए ये लोग कुछ भी नहीं करते। कौन? आसुरी वृत्ति वाले। वो माय गॉड, तो फिर हम तो कुछ सेवा नहीं करते हैं, हमारा तो आजकल भजन भी छूट गया है, थोड़ा बीमार रहते हैं ना, थोड़ा हॉस्पिटल का देखा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी उसमें भी हम भगवान का भजन तो कर ही सकते हैं। मन में जप करो, उंगली से जप करो, कुछ तो करो। या तो जो पाठ बाय हार्ट है, इसीलिए कहती हूँ, क्या कहती हूँ, क्या कहती हूँ, 12वां अध्याय का कंपटीशन है, आप बाय हार्ट करो। बाय हार्ट करेंगे तो बीमार पड़े हैं, ना आंखों से देखने को होता है, ना कान से सुनने को होता है, अथवा कहो कि थोड़ा कम हो गया है तो हम बचा के रखते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि अभी हम आंख बचा के रखते हैं, कान बचा के रखते हैं, हम कुछ सुनते नहीं है, नहीं तो कान और बिगड़ जाएगा। कौन बोला? पत्नी बोला ऐसा कि आप ये मत करो, आप सुनो मत, छोड़ दो। पत्नी तो वैसे भी 25 साल से बोलती है आपको कि ये सब छोड़ दो, और ये बहाना मिल गया। एनीवे, तो पॉइंट इज दिस की, तो हम क्या करते हैं, बंद कर देते, तो बंद कर देते तो ओके, हम हारने वालों में नहीं है। हमने 12वां अध्याय बाय हार्ट किया है, 15वां अध्याय पिछले साल था बाय हार्ट किया है, तो हम उसका चैंटिंग करेंगे। सुबह ही डिसीजन ले लेंगे कि 11 बार 15वां अध्याय, 11 बार 12वां अध्याय, मजेदार। आपका आधा पौना घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, धीरे धीरे भगवान का स्मरण करते करते आप करो। इतनी सारी टेक्निक्स है करने के लिए भी और ना करने के लिए भी। सो भगवान कहते हैं ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयन, अन्याय पूर्वक आप धन का संचय करते हैं और फिर उसका भोग में उस धन का खर्च करते हैं। लेकिन अन्यायेन अर्थ संचयन का अर्थ क्या हुआ? अन्याय पूर्वक, अर्थात सुन लो, अर्थात वो धन एक्चुअली दूसरों का हिस्से का है, आपने अन्याय करके उस धन को अपनी ओर ले लिया, तो ये तो गलत बात है। आसुरी संपत्ति वालों का यही तमाशा है, यही उसका पिक्चर है, यही उसका चरित्र है। सो ये जानते हुए कि ये धन मेरा नहीं है, दूसरे का है, या कोई वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, उसको अपना बना लेना, भाष्यकार कहते हैं, क्या लिखा है, परस्व अपहरादीना, पूरे परिश्रम का प्रयोजन इतना ही है कि मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से धन के बारे में हम अगले श्लोक में आने वाला है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं किया हमें। आगे के 3 श्लोक 13, 14 और 15, ये अहम प्रत्यय का विशेषण है। अहम माने मैं, तो मेरा विशेषण है, मैं क्या सोचता हूँ, असुर लोग क्या सोचते हैं,
उनका थिंकिंग में क्या क्या आता है, तो ये अहम का विशेषण है 13वां, 14वां और 15वां। जैसे अहम अस्मि, मैं हूँ, ये सिंपल हुआ, सामान्य, ये सब में ये वृत्ति होती है, मैं हूँ। एक कबूतर में भी होती है, एक बिल्ली में भी होती है, पशु पक्षी सब में। लेकिन को अस्मि, मैं कौन हूँ, उसके बारे में सबका अपना अपना अलग अलग मत होता है। तो आसुरी संपत्ति वाले लोगों का अपने बारे में क्या मत है, ये बात आगे 13, 14 और 15 में आने वाली है। जरूर रटेंगे। कोई कहते हैं क्या, ये तो पता है, अभी हम तो साधक है, हम तो ये कुछ पढ़ना जरूरी नहीं भाई, ये पढ़े हम, अगला क्लास तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, उसके आधार पे हमें समझेगा कि हम असुर विभाग में जाते हैं या दैवी विभाग में जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे अगले क्लास में 13, 14, 15 जितना होगा उतना देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री